Good morning, students. This is your English class 4, chapter 4, a mad tea party. Mad means crazy tea party. Now here is the scene of a tea party. The present chapter is written by the Lewis Carroll and it is extracted from the Alice Adventures in Wonderland. It is a novel है इनका Alice Adventures in a Wonderland. उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसमें से लिया गया है एक छोटा सा पार्ट. Now here Alice, a little girl, is bored and she follows a rabbit. While running, she falls into a rabbit hole and enters a strange world. She comes across a house with chimneys shaped like ears. The house belongs to the March Hare. Alice joins a March Hare for tea. Alice एक गर्ल है, एक छोटी गर्ल है, एक यंग गर्ल है. वो बहुत बोर हो रही थी. तभी उसने क्या देखा, उसने एक रैबिट देखा जाता हुआ, तो वो रैबिट को फॉलो करने लगी. इट मीन्स उसका पीछा करने लगी. वाइल रनिंग शी फॉल्स इनटू अ रैबिट होल. जब वो रनिंग कर रही थी रैबिट के पीछे पीछे, तो वो रैबिट के होल में गिर गई. एंड एंटर्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड. और कहाँ एंटर किया, उसने एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में एंटर किया. वो कैसा था, शी कम अक्रॉस अ हाउस. वो एक हाउस में आई विद अ चिमनी शेप लाइक ईयर्स का वो हाउस था. और जो हाउस था वो किससे बिलोंग करता था, हाउस किसका था, मार्च हेयर का. एंड एलिस जॉइन्स अ मार्च हेयर फॉर टी. तो यहाँ पे क्या सीन है आपके कि एलिस जो है वो एक रैबिट का पीछा करती है. पीछा करते करते वो रैबिट जिस हॉल में जाता है उस हॉल में एंटर हो जाती है. वो एंटर हो जाती है तो वहाँ पे क्या देखती है, वो एक एनिमल्स की दुनिया में आ गई है, एनिमल्स के वर्ल्ड में आ गई है, जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से बात करते हैं. एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह बात करते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह रहते हैं. तो एक वंडरलैंड में आ गई है. आपको इस चैप्टर में बहुत सी नॉनसेंस लिटरेचर देखने को मिलेगी. नॉनसेंस लिटरेचर मतलब भी इसमें इस तरह की बातें की गई हैं जो नॉनसेंस हैं, सेंसलेस नहीं है. कुछ बातें ऐसी भी मिलेंगी जो सेंसफुल हैं, बट इसमें आपको नॉनसेंस लिटरेचर देखने को मिलेगा. आप सोचोगे ये बात क्यों कही गई है. बस ये चैप्टर जो है आपका, ये जो नॉवेल है ये ऐसा ही है. इसमें ऐसी बातें भी हैं जो नॉनसेंस लिटरेचर में से आती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता कहने का. सो वी रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाट अ मैड टी पार्टी एंड व्हाट्स द वंडरलैंड इज़. ओके, the scene start with there was a table set out under a tree in front of the March Hare's house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. So जैसे वो एंटर करती है तो उसमें जैसे वो एंटर हो जाती है उस हाउस में, तो वो देखती है कि एक ट्री है. एक ट्री के नीचे एक टेबल सेट हुआ है, एक टेबल लगा हुआ है. और टेबल और सेट कहाँ हुआ है, जो मार्च हेयर है उसके घर के सामने. इन फ्रंट मीन्स होता है सामने. सामने की टेबल सेट है, टेबल सेट हुई है. एंड द मार्च हेयर एंड द हैटर यस. सो मार्च हेयर जो है उसके घर के सामने ही एक टेबल सेट है. पेड़ के नीचे वहाँ पे एक टेबल लगी हुई है. एंड द मार्च हेयर एंड द हैटर वर हैविंग टी एट इट. और उस पर कौन बैठा हुआ है, मार्च हेयर एंड द हैटर. बोथ आर दी एनिमल्स, बिहेव लाइक अ ह्यूमन बींग्स, टॉक लाइक अ ह्यूमन बींग्स. वो दोनों बैठे हुए क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं. टी टाइम हुआ है. अ डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन दैम. और एक डोर माउस मीन्स, डोर माउस एक स्मॉल एनिमल लाइक अ माउस, जो माउस की तरह दिखता है, ऐसा एक एनिमल है. वॉज सिटिंग बिटवीन देम. वो उन दोनों के बीच में बैठा है. किसके बीच में बैठा है, मार्च हेयर और हैटर के बीच में. एंड फास्ट अस्लीप मीन्स वो गहरी नींद में सोया हुआ है. जो डोर माउस है, जो एनिमल, इसको सोना बहुत पसंद होता है. तो इस वक्त भी वो क्या है, बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है. एंड द अदर टू वर यूजिंग इट एज अ कुशन, रेस्टिंग देयर एल्बोज ऑन इट एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड. और जो रेस्टिंग टू यानी कि और जो बाकी के जो दो हैं, बाकी के दो कौन, मार्च हेयर और जो हैटर हैं, वो दोनों किस तरीके से बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में ही है. उन दोनों ने उसको एज ए कुशन यूज़ कर रहे हैं. किसको, डोर माउस को. इट मीन्स कुशन यानी तकिया, छोटा जो पिल्लो होता है उसे हम कुशन बोलते हैं. तो वो उसके ऊपर अपनी एल्बोज़ को
रख के, लाइक ऐसे हम कुशन पर या पिलो पर बैठते हैं अपनी कोहनीज अपनी टिकाकर, ऐसे वो उसके ऊपर एल्बोज रख के बैठे हुए हैं और उसका हेड के ऊपर से बातें कर रहे हैं। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, टेबल जो है बहुत बड़ी है, बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट। टेबल बहुत बड़ी है लेकिन वो तीनों जो हैं वो एक ही कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, एक ही कॉर्नर पे क्राउड हुआ हुआ है, मतलब एक ही कॉर्नर पे जमे हुए हैं, एक ही कॉर्नर पे भीड़ लगा रखी है उन्होंने, वो पूरे चारों तरफ नहीं बैठे हैं। नाउ एलिस सेट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। एलिस भी वहाँ आ जाती है। एलिस सेट डाउन, एलिस नहीं पे रखी हुई लार्ज आर्म चेयर होती है, कुर्सी होती है बड़ी सारी, उसके एंड में आकर टेबल के कॉर्नर पर आकर बैठ जाती है। एलिस भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है जब वो उनके वर्ल्ड में आ गई है, वंडरलैंड में आ गई है, तो एलिस भी जो टी पी रहे हैं तीनों और दोनों उनके साथ ज्वाइन करती है, वहाँ आकर बैठ जाती है। देन हैटर जो है, हैटर उसे देखकर कहता है योर हेयर वांट्स कटिंग। क्या कह रहा है वो? एलिस से कह रहा है कि तुम्हारे बालों को कटिंग की ज़रूरत है, इन्हें कटिंग चाहिए। कौन कह रहा है? ये हैटर। देखिए इट इज़ ए नॉनसेंस टॉक, वो आकर बैठी बात कर रहे हैं और वो एकदम से क्या बोल देता है उसको कि तुम्हारे बालों को कटिंग की ज़रूरत है। यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, एलिस सेड, इट्स वेरी रूड। एलिस जो है वो गुस्सा आ जाता है और एलिस क्या कहती है कि तुम्हें सीखना चाहिए कि पर्सनल रिमार्क्स नहीं करते। एलिस क्या कह रही है उसको कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरे बाल मैं चाहूँ कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ, तुम्हें इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहिए और तुम्हें ये बात सीखनी पड़ेगी, सीखना चाहिए। इट्स वेरी रूड, ये बहुत ही रूड है। द हैटर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस बट ऑल ही सेड वॉज वाई इज़ अ रेवन लाइक ए राइटिंग डेस्क। हैटर जो है ये जैसे उसने ये बात कही, हैटर जो है अपनी आँखों को बड़ी बड़ी करके खोलता है ऑन दिस, उसकी बात सुनकर। बट ऑल ही सैड वॉज, और उसके बाद वो क्या बोलता है हैटर? वाई इज़ ए रेवन लाइक ए राइटिंग डेस्क। क्या बोल रहा है वो? देखिए अब अगेन बात क्या चल रही है, रिप्लाई क्या हो रहा है। वो बोलता है कि वाई इज़ ए रेवन, रेवन होता है एक क्रो होता है, क्रो को हम रेवन बोलते हैं, कि वाई इज़ ए रेवन, क्यों एक कौवा जो है, क्रो जो है किसकी तरह है? राइटिंग डेस्क की तरह लग रहा है। आई बिलीव्ड आई कैन गैस दैट, एलिस सेड, एलिस ने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं ये बात गैस कर सकती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर एक रिडल्स चलेंगी। रिडल्स यानी पहेलियाँ सुझाने वाली, एक दूसरे से आपस में पूछेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये भी एक तरीके का रिडल्स है। वो उससे क्या पूछता है कि कैसे पता चलेगा क्या कि वो क्यों लिख रहा है, उससे पूछ रहा है कि तो एलिस जो है उसको रिप्लाई करती है आई कैन गैस दैट, कि मैं इस बात को गैस कर सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्च हेयर। मार्च हेयर ने कहा, मार्च हेयर अब किससे कह रहा है? एलिस से कह रहा है तुम्हारा मतलब ये है कि तुम ये पता लगा सकती हो कि इसका आंसर क्या है। क्यों? एलिस ने जब उससे कहा, जब वो पूछता है ना वाई इज़ ए रेवन लाइक ए राइटिंग डेस्क, जो कौवा है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों है, तो एलिस के लिए कि मैं आई कैन गैस दैट, मैं ये गैस कर सकती हूँ। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली, बहुत ही वंडरफुली वो पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो, क्या तुम्हें पता लगा सकती हो। देन एलिस सेड एग्जैक्टली सो, मैं ऐसा कर सकती हूँ, या बिल्कुल, आई डिड सो। हु सेइंग दैट? एलिस सेइंग दैट, कि यस मैं उसका पता लगा सकती हूँ, यस। तो देन शी थॉट ओवरऑल, वो पूरा सोचती है। शी को रिमेंबर अबाउट रेवन्स एंड राइटिंग डेस्क, वो सभी रिमेंबर करती है, रेवन्स के बारे में सोचती है, फिर राइटिंग डेस्क के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके बारे में पता लगा रही है तो दोनों के बारे में इंडिविजुअल सोचती है, पूरा सोचती है। नाउ व्हाट डे ऑफ द मंथ इज़ इट, द हैटर सैड टर्निंग टू एलिस। अब जो हैटर जो है वो एलिस की तरफ टर्न करते हुए कहता है कि व्हाट डे ऑफ द मंथ इट इज़, ये महीने का कौन सा दिन है, व्हाट डे। ही हैड टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वॉज लुकिंग एट इट अनईजली, चेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन एंड होल्डिंग इट टू हिज ईयर्स। अब हैटर क्या करता है कि अपनी पॉकेट में से एक वॉच निकालता है, उस वॉच को बहुत ही अनईजली मतलब बहुत ही अनहैप्पी मूड में वो देखता है, बहुत बेचैनी के साथ अपनी वॉच को देख रहा है, उसको हिला रहा है, शेक कर रहा है, इट एवरी नाउ एंड देन, बार बार निकालता है, बार बार उसको शेक करता है, उसमें टाइम देखता है, एंड होल्डिंग, और अपने कान के पास लेके जाता है कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है देखने के लिए। एलिस सेड द फोर्थ डे,
एलिस कहती है शायद ये 4th डे है मंथ का। हु सेइंग दिस? द एलिस सेड। नाउ यू कैन सी हेयर द पिक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, यहाँ पे ये तो एलिस बैठी है, यहाँ हैटर या मार्च हेयर बैठा है, मार्च हेयर, और ये हैटर बैठा है, ये हैटर है लंबी नाक वाला, और बीच में डोरमाउस है, डोरमाउस सोया हुआ है। नाउ टेक आउट द नेक्स्ट पेज। यस 2 days wrong साइड हैटर। हैटर ने साई भरी, आह भरते हुए हैटर ने कहा, साई यानी आह भरना। 2 days wrong तुमने 2 दिन गलत बताए हैं। आई टोल्ड यू बटर वुडंट सूट द वर्क ही एडेड लुकिंग एंग्रीली एट द मार्च हेयर। उसने मार्च हेयर की तरफ एंग्रीली देखा और कहा, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था कि बटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है। सूट द वर्क मीन्स फिक्स द वॉच। He added looking angrily at the March hair। अब देखिए अब बीच बीच में क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे से रिडल्स पूछ रहे हैं, पहेलियाँ पूछ रहे हैं, और ये सब क्या है, नॉनसेंस टॉक है। बात क्या हो रही है, जवाब क्या दे रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द नॉनसेंस लिटरेचर। इट वॉज द बेस्ट बटर द मार्च हेयर मीकली रिप्लाइड। मीकली यानी उसने रिप्लाई किया धीरे से कि जो ये वाला बटर है ये बेस्ट है। यस सम क्रम्स मस्ट हैव गॉट इन एज वेल द हैटर ग्रम्बल्ड। अब जो वो क्या कह रहा है कि जो हैटर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, यस हाँ, लेकिन सम बट सम क्रम्स यानी क्रम्स से होता है यानी टुकड़े, मस्ट हैव गॉट इन एज वेल, लेकिन कुछ और टुकड़े होते इसमें तो इसको बहुत अच्छा बनाते थे। द हैटर ग्रम्बल्ड, जो हैटर ने ग्रम्बल्ड किया। ग्रम्बल्ड मीन्स होता है कंप्लेन करना, तो हैटर कंप्लेन करते हुए कह रहा है कि इसमें कुछ और इसमें टुकड़े होते तो इसको और अच्छा बना देते। यू शुडंट हैव पुट इट इन विद द ब्रेड नाइफ, तुम्हें इसके साथ ब्रेड नाइफ का यूज़ नहीं करना चाहिए। हु सेइंग दैट? हैटर सेड टू मार्च हेयर। द मार्च हेयर टुक द वॉच एंड लुक्ड इट ग्लूमिली। मार्च हेयर ने वॉच ली और बहुत ही ग्लूमिली यानी बहुत ही सैडनेस के साथ उसको देखने लगा। देन ही डिप्ड इट इनटू हिज कप ऑफ टी, जब उसने इसको कप ऑफ टी में क्या करा, डिप करा, एंड लुक्ड इट अगेन, उसको दोबारा देखा। बट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग बेटर टू से दैन हिज फर्स्ट रिमार्क, इट वॉज द बेस्ट बटर यू नो। बट इट कुड थिंक ऑफ नथिंग, बट वो इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सका, किस बात के, कि उसका जो पहला रिमार्क था वही बेहतर था कि इट वॉज द बेस्ट बटर, ये बटर से ज़्यादा बेस्ट है, यू नो, इट वॉज द बेस्ट बटर। वॉट अ फ़नी वॉच, एलिस रिमार्क्ड, एलिस ने रिमार्क किया कितनी फ़नी वॉच है। इट टेल्स द डे ऑफ द मंथ एंड डजंट टेल व्हाट क्लॉक इट इज़। उसने कहा कितनी फ़नी वॉच है, ये सिर्फ दिन बताती है कि कौन सा महीने का कौन सा दिन हो, ये नहीं बताती कि टाइम क्या हुआ है, व्हाट इज़ द क्लॉक। वाई शुड इट मटर द हैटर, तो ये क्यों बताएगी, क्यों होना चाहिए। हैटर जो है बड़बड़ाता है। डज योर वॉच टेल यू व्हाट ईयर इट इज़, क्या तुम्हें तुम्हारी घड़ी बताती है कि कौन सा साल है। अब उससे क्रॉस में क्वेश्चन कर रहा है, जब वो कह रही है कि फ़नी वॉच है ये है, तो कह रहा है कि तुम्हारी वॉच ये सब बताती है कि कौन सा ईयर चल रहा है। देन एलिस रिप्लाइड ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, बट दैट्स बिकॉज इट स्टेज द सेम ईयर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम टुगेदर। क्या कहती है, बिकॉज, बट डेट्स बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक ही साल में रुके नहीं रह सकते, सच ए लॉन्ग टाइम टुगेदर, विच इज़ जस्ट द केस विद माइन, सेड द हैटर। हैटर ने कहा कि सेम ऐसा ही, यही केस मेरे साथ भी है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड यू, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही हूँ। एलिस ने किससे कहा, हैटर से कहा। हैव यू गेस्ड द रिडल येट, द हैटर सेड टू एलिस। एलिस ने कहा, एलिस से हैटर क्या कह रहे हैं कि हैव यू गेस्ड, क्या तुम गेस कर सकती हो इस रिडल को। नो आई गिव इट अप, एलिस रिप्लाइड। एलिस ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं गिव अप करती हूँ। व्हाट्स द आंसर, इसका आंसर क्या है मुझे बताओ। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सैड द हैटर। हैटर कहता है कि मेरे पास ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी इस बात का। एली साइड, एली आहें भरती, आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम, शी सैड, देन वेस्ट इट इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर्स।
आई थिंक तुम्हें कुछ ना कुछ बेटर करना चाहिए टाइम के साथ। शी सैड, उसने कहा। देन वेस्ट इट, और उसको वेस्ट करने के अलावा इन आस्किंग रिडल्स, और इस तरह की रिडल्स पूछ रहे हो तुम जिसका तुम्हें आंसर भी नहीं पता है, तो तुम अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हो, टाइम को वेस्ट करो। तुम्हें अपने टाइम के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ न्यू करना चाहिए। इट इज़ वेस्टिंग टाइम। तुम ऐसे रिडल्स पूछ रहे हो जिसका आंसर तुम्हें भी नहीं पता है। If you knew time as well as I do, said the hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. If you knew time, अगर तुम टाइम के बारे में जानती हैं as well as I do, जैसा कि मैं करता हूँ, हैटर कह रहा है उसे you wouldn't talk, तुम इस तरह की बात नहीं करती वेस्टिंग टाइम की। It is him. It's him. I don't know what do you mean, said Alice. अब एलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि हैटर एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। Of course you don't. Of course तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम नहीं जानती हो। The hatter said, I dare say you never even spoke to time. अब हैटर क्या कह रहा है कि मैं ये कह सकता हूँ, I dare to say, I believe that what he says it's true. मैं जानता हूँ कि क्या बात सही है, तुम नहीं समझ सकती। आई डेयर यू से, मैं कह सकता हूँ तुमसे कि यू नेवर इवन, तुम कभी भी नहीं बोल पाओगी टाइम के बारे में, एग्जैक्टली टाइम के बारे में क्या है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। एलिस कॉशियसली रिप्लाइड, कॉशियसली यानी बहुत ही केयरफुली उसने रिप्लाई किया एलिस ने कि परहैप्स नॉट बट आई नो आई हैव टू, लेकिन मैं जानती हूँ, आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक, लेकिन वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि मैं टाइम को क्या कर सकती हूँ, हैव टू मूव हैंड्स, मैं अपने हाथों पे टाइम को मूव कर सकती हूँ अलॉन्ग विद द म्यूज़िक, जब मैं म्यूज़िक सीखती हूँ मैं टाइम को अपनी बीट पर वेस्ट कर सकती हूँ। ओह दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड द हैटर, तब हैटर ने क्या कहा, द अकाउंट्स फॉर इट, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा। ओह वाह, क्या एक्सप्लेन किया है। ही वॉन्ट स्टैंड बीटिंग, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने देगा वो। नाउ इफ़ यू ओनली kept on good terms with him, he had do almost anything you liked with the clock. Suppose it were 9 o'clock in the morning, you would only have to whisper a hint to time and around goes the clock in twinkling. अब क्या कह रहा है वो कि नाउ, अगर तुम, इफ़ यू ओनली कैप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, अगर तुम उसके साथ अगर अच्छे टर्म्स रखती हो, मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप विद हिम विद टाइम, ही हैड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा जो तुम चाहती हो विद द क्लॉक, टाइम के साथ साथ। सपोज़ कि जो इट वर है 9 o'clock, और तुम चाहती हो कि इस वक्त 9 o'clock हुए हुए मॉर्निंग के, यू वुड ओनली हैव टू विस्पर अ हिंट टू टाइम, तो तुम सिर्फ उसके कान में क्या कर दो, विस्पर कर दो टाइम का। एंड राउंड गोज़ टू क्लॉक इन अ ट्विंकलिंग, और उसको क्या कर देगा वो, राउंड कर देगा, यानी कि वो टाइम चेंज कर देगा। अगर उसको 9 बजाने हैं तो वापस घर पे वो 9 ले आएगा इन अ ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग मतलब वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। 1:30 टाइम फॉर डिनर, और जल्द ही 1:30 1.5 घंटे बाद ही किसका टाइम हो जाएगा, डिनर का टाइम हो जाएगा। डैट वुड बी ग्रैंड सर्टेनली, सेड एलिस, एलिस ने कहा ये बहुत ही ग्रैंड होगा। एलिस थॉटफुल, एलिस ने सोचा, बट देन आई शुडंट बी हंग्री फॉर इट, यू नो, लेकिन मुझे उस टाइम भूख नहीं लग रही होगी, मुझे भूख नहीं लग सकती, इफ़ यू नो दैट। नाउ एट फर्स्ट परहैप्स, शायद पहले आप तुम्हें देखो, नॉट एट फर्स्ट परहैप्स शायद, सैड द हैटर, हैटर ने कहा, बट यू कुड कीप इट टू 1:30 एज लॉन्ग एज यू लाइक, बट यू कुड कीप, लेकिन तुम ऐसा करके देख सकती हो, यू कीप इट टू 1:30 पास्ट यानी 1.5 घंटे बाद, एज लॉन्ग एज यू लाइक, तुम शायद उसको पसंद आ जाए, तुम पसंद करने लगो। इज़ दैट द वे यू मैनेज, एलिस एक्ट, एलिस ने कि तुम इस तरीके से टाइम मैनेज करते हो। किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं, वो टाइम देखते हैं, अगर टाइम उनके अकॉर्डिंग नहीं होता तो घड़ी सा टाइम चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग ही, तो क्या करिए तुम इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हो। द हैटर शुक हिज हैड मॉर्नफुली, जो हैटर है वो अपना सिर बहुत ही मॉर्नफुली यानी बहुत ही उदासी के साथ, बहुत ही सैडफुली अपना हेड जो है मॉर्नफुली शेक करता है, हिलाता है। वी क्वारल लास्ट मार्च, हम लास्ट मार्च इस बात पर लड़े थे, कौन कौन, हैटर और या मार्च की बात हो रही है कि हम लड़े थे। एंड ईवर सिंस दैट, और जब से आज तक। द हैटर वेंट ऑन ए मॉर्नफुल टॉन, और उसके बाद ही हैटर जो है कैसे चला गया, एक मॉर्नफुल टॉन में चला गया। अब कौन बता रहा है ये, हैटर और मार्च जो है अपने बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो क्वेरल लास्ट टाइम हम लड़े थे, फाइट किया था, जब से आज तक उस बात के बाद
ये जो हैटर है वो मॉर्नफुल टोन में चला गया है, वो हमेशा सैड रहता है। ही वॉन्ट डू अ थिंग आस्क इट ऑलवेज 6 o'clock। और जब भी वो कोई काम करने की कोशिश करता है इसकी घड़ी में और कुछ नहीं बचता सिवाय इसके आई आस्क इट ऑलवेज 6 o'clock नाउ। हमेशा क्या टाइम बताता है ये कि 6 o'clock हुआ है। इज़ डैट द रीज़न सो मैनी टी थिंग्स आर पुट आउट हेयर। एलिस ने कहा शायद, तो क्या इसका यही रीज़न है। सो मैनी टी, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी टी रखी हैं पुट हेयर। इज़ डैट द रीज़न सो मैनी टी थिंग्स आर पुट आउट हेयर, तो क्या इसका यही रीज़न है कि यहाँ पे टी का बहुत सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। यस दैट इज़ इट, यस हाँ यही बात है। सेड द हैटर विद अ साई, हैटर ने बहुत आहें भरते हुए कहा हाँ। इट ऑलवेज टी टाइम, हमेशा यहाँ पे कौन सा टाइम रहता है, टी टाइम रहता है, क्योंकि उनकी घड़ी में 6 o'clock से आगे टाइम निकलता ही नहीं। हमेशा वो घड़ी को अपने वहीं आगे ही रखते हैं, उसी टाइम पे रखते हैं, तो हमेशा वहाँ पे टी टाइम होता है। एंड वी हैव नो टाइम, और हमारे पास और टाइम भी नहीं होता टू वॉश द थिंग्स बिटवीन वाइल्स, के इस बीच में। बिटवीन वाइल्स यानी जो शॉर्ट पीरियड होता है, इस टाइम में हम अपने डिशेस को, अपने बर्तन को वॉश कर सकें। यानी कि ऑलवेज टी टाइम इज़ देयर, हमेशा उनके घर पर किसका टाइम रहता है, टी टाइम रहता है, क्योंकि उनके वॉश में हमेशा 6 o'clock रहते हैं, वो हमेशा 6 o'clock के बाद जाते हैं और वो घड़ी को टर्न कर देते हैं। दैट्स वाई दैट इज़ अ चैप्टर। ओके, आपको ये चैप्टर थोड़ा अजीब लगा होगा, ये चैप्टर ऐसे ही है, इसमें नॉनसेंस टॉक बताए गए, कुछ रीडर्स पूछने हैं अपने आप से, बेतुकी बातें हैं इसके अंदर। इसी तरीके का ये चैप्टर है, ये नॉवेल है जो कि लेविस कैरोल की नॉवेल से लिया गया है, द एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। दैट इज़ आवर चैप्टर, इट्स completed. I hope you all are understood this. If you have any problem in this chapter, you can ask me again in our online classes. Till then, take care.